हाय दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ अली है और आप लोग देख रहे हैं टेक माइंड स्टूडियो। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह C++ कंपाइलर को VS कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम पर चलते हैं और VS कोड को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए हम सर्च बार में VS कोड डाउनलोड टाइप करेंगे। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो जो पहली वाली लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें विंडो के साथ साथ लिनक्स और मैक का भी ऑप्शंस दिया गया है, लेकिन हम VS कोड को विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास विंडोज 10 और 11 के लिए ऑप्शंस मौजूद है। तो सवाल ये आता है कि क्या विंडोज 7 और विंडो 8 में हम VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं? तो हाँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को VS कोड की पुरानी वर्जन्स को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये जो वर्जन है ये VS कोड का लेटेस्ट वर्जन है। ये सिर्फ विंडो 10 और विंडो 11 में काम करता है, विंडो 7 और विंडो 8 में नहीं करता। तो उसके लिए आप लोगों को VS कोड की स्पेसिफिक वर्जन को डाउनलोड करना होगा। जिस तरह विंडो 7 के लिए यहाँ पर 1.70.3 और विंडो 8 के लिए 1.79 है। तो आप लोग इन वर्जन्स को डाउनलोड करके आप VS कोड को विंडो 7 और विंडो 8 में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम विंडो 10 में VS कोड को डाउनलोड करते हैं और ये हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और इसे पूरा होने तक हम अपनी दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वेदर कंपाइलर इज ऑलरेडी इंस्टॉल और नॉट। तो इसे चेक करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरह का कंसोल ओपन हो जाएगा जिसमें हम टाइप करेंगे GCC स्पेस -- वर्जन VERSION और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास इस तरह का मैसेज आएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी सिस्टम में C++ का जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम अपनी तीसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिनिमल सिस्टम 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और उसके जरिए GCC या C++ कंपाइलर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना। तो ये मिनिमल सिस्टम 2 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंसोल बेस है, जिसके जरिए हम अपनी कंपाइलर को और उसकी जो रिलेटेड टूल्स है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिनिमल सिस्टम 2 को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू टैब खोलेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे MinGW VS कोड और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो जो सबसे पहली वाली वेबसाइट है उस पर क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कंपाइलर को इंस्टॉल करने का कंप्लीट गाइड दिया गया है और एक लिंक भी दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो मैं विंडो 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर जो लिंक दिया गया है ये मिनिमल सिस्टम 2 को डाउनलोड करेगा, लेकिन वो सिर्फ विंडो 8 और इससे जो आगे वाली वर्जन है यानी विंडो 10 और विंडो 11 में काम करेगा। गाइड में उन्होंने खुद बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ विंडो 8.1 और इससे जो नेवर वर्जन है उसमें काम करेगा। तो यहाँ पर मसला विंडो 7 का आता है। तो विंडो 7 में मिनिमल सिस्टम 2 को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे मिनिमल सिस्टम 2 2022.10.28 और साथ में एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे जो कि है फाइलहार्स। इस वेबसाइट से हम आसानी से मिनिमल सिस्टम 2 को विंडो 7 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, जिसे क्लिक करके हम मिनिमल सिस्टम 2 को डाउनलोड कर सकते हैं विंडो 7 के लिए। तो इसके बाद हम अपनी प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और लिंक को क्लिक करके मिनिमल सिस्टम 2 को डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। डाउनलोड पूरा होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जो लास्ट की 2 ऑप्शन है ये मार्क होनी चाहिए। अगर ये ऑफ है तो उसको ऑन करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो इसी तरह हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद हम अपना दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो कि है मिनिमल सिस्टम 2। तो इस पर क्लिक करके हम इसके इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे।
और जैसे हम नेक्स्ट दबाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला आता है कि ये कभी कभार 50% पर रुक जाती है। अगर ये यहाँ ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसको कैंसिल करके दोबारा इंस्टॉल करें, नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर इंस्टॉल होगा। और जैसे ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे तो अब हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए VS कोड को खोलते हैं और जैसे ही हम VS कोड को खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम मार्कडाउन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और जो राइट साइड पर आइकन्स है इसमें जो लास्ट वाली है उस पर क्लिक करके एक्सटेंशंस टैब खोलेंगे और कुछ ज़रूरी एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए यहाँ सर्च बार में हम C++ टाइप करेंगे और C++ एक्सटेंशन पैक पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोगों को यहाँ इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा जिसे क्लिक करके आप उसको आसानी से इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद मैं दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल करूंगा जो कि है कोड रनर बाई जेन हान। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम कोड रनर लिखते ही जो सबसे पहले वाली एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि है रन इन टर्मिनल। तो इसको नीचे स्क्रॉल करके उसको ढूंढना होगा और इसको ऑन करना होगा। यहाँ पर ये रन इन टर्मिनल है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना होगा। इसके बाद हम इसको बंद करते हैं। इसके बाद इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि है C++ कंपाइलर को इंस्टॉल करना। तो इसके लिए मिनिमल सिस्टम 2 का जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया था इसको सर्च करके इसको ओपन करेंगे और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक लिंक डालना होगा जो हमें उस वेबसाइट से मिलेंगे जहाँ से हमने मिनिमल सिस्टम 2 को डाउनलोड किया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो यहाँ आने के बाद हम इस एड्रेस को कॉपी करके मिनिमल सिस्टम 2 में पेस्ट करेंगे और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास कंपाइलर्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम दोबारा एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हमें यहाँ पर Y टाइप करके दोबारा एंटर दबाना होगा। तो मैं यहाँ Y टाइप करके एंटर दबाऊंगा और इसी तरह हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये डाउनलोड होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लेता है, इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। और इसी तरह हमारा डाउनलोड पूरा हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम चेक करेंगे कि कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम इसको क्लोज करके सर्च बार में कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन खोलेंगे और यहाँ पर हमें GCC स्पेस -- वर्जन टाइप करके एंटर दबाना होगा। तो जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा इस तरह का। इसका मतलब यह है कि हमारी सिस्टम में कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है लेकिन अभी उसका पाथ असाइन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम कंप्यूटर की C फोल्डर में जाएंगे। C फोल्डर में जाने के बाद हमको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जो कि है मिनिमल सिस्टम 64। इसको ओपन करके हम दूसरा फोल्डर जो कि है UCRT64 पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम बिन के अंदर जाएंगे। फोल्डर है जहाँ पर C++ का जो कंपाइलर्स है जिसको हमने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसकी एड्रेस को कॉपी करके इस एड्रेस को स्टोर करना होगा। तो इसको हम स्टोर करने के लिए हम सर्च में सिस्टम वेरिएबल टाइप करके इसको ओपन करेंगे। इसके बाद हम एनवायरमेंटल वेरिएबल पर क्लिक करते हैं और इसके बाद पाथ सेलेक्ट करके हम एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद हम न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे जिसके लिए हम ओके पर क्लिक करके इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। तो मैं ओके, यहाँ पर भी ओके और यहाँ पर भी ओके दबाकर हम इसको क्लोज करें। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या अब पाथ सेलेक्ट हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे GCC स्पेस -- वर्जन और जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास इस तरह का मैसेजेस आ जाएगा जिसका मतलब ये है कि कंपाइलर अब इंस्टॉल हो चुका है और उसका पाथ भी सेलेक्ट हुआ है। इस तरह हम दूसरा G++ -- वर्जन्स को भी चेक करेंगे। इसके साथ साथ हम GDB स्पेस -- वर्जन को भी चेक करेंगे और जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास
तीनों का वर्जन्स आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब ये इंस्टॉल और कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम VS कोड में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के बाद हम इसमें एक फाइल बनाएंगे, C++ का फाइल, जो हम यहाँ से बना सकते हैं। इसको क्लिक करके हम यहाँ पर फाइल का नाम टाइप करेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि इसका एक्सटेंशन CPP होना चाहिए। CPP C++ फाइल का एक्सटेंशन है जो C++ की कंपाइल आसानी से कंपाइल करके इसको रन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ एक कोड एग्जांपल के तौर पर लाएंगे, जो कि यहाँ मैंने पेस्ट किया है। ये एक सिंपल कोड है जो सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे, लेकिन इसे रन करने से पहले हमें एक ऑप्शन खोलना होगा। वो यहाँ पर हम फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर हमें मिलेगा, जो कि है ऑटो सेव। इसको ज़रूर ऑन करना होगा। अगर ये ऑफ है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसे ऑन करने के बाद हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है और इसने C++ का प्रोग्राम अच्छी तरीके से रन कर दिया। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर हाई लिख करके इसको कंफर्म करूंगा। तो इसी तरह हमारे पास हाई भी प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है और प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो ये था हमारे पास C++ कंपाइलर को VS कोड में इंस्टॉल करने का तरीका, जिसमें हमने इन तमाम स्टेप्स को डिटेल के साथ देखा है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you for watching and supporting us.